आज के इस वीडियो में यहां पर देखें तो हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें x और y का वैल्यू पता करना है। और यहाँ x और y ये रियल होने चाहिए, सो हमें इसका रियल सॉल्यूशन पता करना है। तो उसके लिए चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया यहाँ इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो x प्लस वाई है वो यहाँ a के इक्वल है। लेट x प्लस वाई को मान लिया ये यहाँ a के इक्वल है और साथ ही साथ यहाँ मान लेते हैं कि x इंटू वाई ये b के इक्वल है। तो ऐसे केस में हम यहाँ से जो है इन दोनों इक्वेशन से हम ये भी बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इसके इक्वल होगा। तो बहुत ही क्लियर है कि यहाँ ये जो x प्लस वाई इक्वल है a के, हम यहाँ दोनों साइड का होल स्क्वायर कर देंगे। तो अगर हम यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देते हैं ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर के। तो यहाँ x का एक्सपेंशन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू a स्क्वायर। तो फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की जगह पर b आ गया इक्वल टू a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2b। तो यहाँ हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है। तो अब हम इन वैल्यू को जो है ये जो इक्वेशन दिया गया है हम इसमें यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो उससे पहले यहाँ देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू जो 7 है इसमें हम यहाँ इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो आपको इक्वेशन 1 दिख रहा है, ये जो इक्वेशन 1 दिख रहा है ये हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का यहाँ एक्सपेंशन करेंगे तो ये हमें देगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 7। अब x प्लस वाई की जगह पर तो a आ गया, a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2b माइनस एक्स वाई की जगह पर आ जाएगा b, ये इक्वल हो गया 7 के। ए स्क्वायर माइनस 3b इक्वल टू 7। तो यहाँ a से मल्टीप्लाई कर दे इसमें तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 7। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन 2 दिख रहा है इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। सो यहाँ ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन 2, तो इसमें सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पर तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2b, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस एक्स प्लस वाई के जगह पर आ जाएगा a और x इंटू वाई की जगह पर आ जाएगा b और ये हो गया इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस a माइनस 2b प्लस b मतलब माइनस b इक्वल हो जाएगा यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये 4 है, ये 4 है तो यहाँ ये हो जाएगा 4 के इक्वल। तो अब अगर हम यहाँ से b का वैल्यू निकालना चाहें तो हम b को इस साइड भेजेंगे, 4 को इस साइड लाएंगे तो यहाँ से b का वैल्यू मिलेगा हमें a स्क्वायर प्लस a माइनस 4। तो यहाँ चलिए मान लेते हैं कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 4।
अब देखिए यहाँ ये जो आपको इक्वेशन 4 दिख रहा है जिसमें कि हमने b का वैल्यू पता किया है, इस b के वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पर पुट कर दे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से ये बन जाएगा a³ माइनस 3ab, अब b की जगह पर तो ये वैल्यू आ गया a² प्लस a माइनस 4 और फिर ये इक्वल टू यहाँ 7 आ गया। तो a³ माइनस 3a³ हो जाएगा माइनस, और यहाँ 3a² और यहाँ माइनस 3a से माइनस 4 में मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ हो जाएगा प्लस 12a इक्वल टू 7। तो माइनस 2a³ माइनस 3a² प्लस 12a माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अब अगर हम यहाँ पर जो है पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2a³ प्लस 3a² माइनस 12a प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर जो है हमें एक क्यूबिक इक्वेशन मिला है। हम इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें a के 3 वैल्यू मिलेंगे। तो हम इसे सॉल्व करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ a के जगह पर 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 इस तरह से वैल्यू रख करके चेक करना पड़ता है कि कौन सा वैल्यू a का इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले अगर मैं a यहां पर पुट करता हूं तो देखिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कैसे करेगा। तो यहां आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 7। तो ये क्लियर है कि यहाँ हो जाएगा 5 और प्लस 7 मतलब 12 माइनस 12, तो ये इक्वल हो गया 0 के। तो a इक्वल टू 1 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि a माइनस 1 इस क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर है। अब अगर a माइनस 1 से इसको हम डिवाइड कर दें तो ये देगा 2a², हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा 2a² प्लस 5a माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से जब हम a माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो a इक्वल हो जाएगा 1 के। तो a का वैल्यू यहाँ क्या मिल गया 1। और अगर हम यहाँ पर जो है इसको 0 के इक्वल कर दें 2a² 5a माइनस 7, इसको अगर हम 0 के इक्वल कर देंगे तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से हमें a के 2 वैल्यू मिलेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ से 2a³ और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए हम प्लस 7a माइनस 2a 7a माइनस 2a माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आप देखिए, आप यहाँ से हम अगर कॉमन क्या ले सकते हैं, हम यहाँ स्क्वायर है, सो ये स्क्वायर है। अब अगर हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं a को कॉमन आउट कर लिया तो मिलेगा यहाँ 2a प्लस 7। यहाँ देखिए हम कॉमन क्या ले सकते हैं 1 को माइनस 1, तो हो जाएगा 2a प्लस 7 इक्वल टू 0। तो a माइनस 1 एक ब्रैकेट में आया, 2a प्लस 7 दूसरे ब्रैकेट में आए, इक्वल टू हो गया 0 के। तो a माइनस 1 इक्वल हो गया 0 के, a इक्वल हो गया 1 के। सो a का वैल्यू क्या मिल गया, हमें 1 मिल गया। वहीं पर अगर हम 2a प्लस 7 को 0 के इक्वल करते हैं तो 2a इक्वल आएगा माइनस 7 के, तो a का वैल्यू आ जाएगा माइनस 7/2। तो अब देखिए यहाँ पर एक और a का ये वैल्यू मिला है।
तो इस तरह से यहाँ हमने a के 3 वैल्यू निकाले हैं, 2 1 आया है और एक -7/2 आया है। अब यहाँ अगर हम a का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं इस इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमें b का वैल्यू मिलेगा। तो अगर यहाँ सबसे पहले अगर a का वैल्यू 1 लेके चले हम, तो अगर मैं यहाँ a का वैल्यू 1 लेके चलता हूँ तो यहाँ से b का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 + 1 - 4, तो b = 2 - 4, तो b = -2, तो b का वैल्यू यहाँ पर आ गया -2। सिमिलरली अगर हम a का वैल्यू -7/2 ले लेते हैं, अगर हम a का वैल्यू -7/2 ले लेते हैं, तो फिर यहाँ से b का वैल्यू क्या मिलेगा, सो b = -7/2 का होल स्क्वायर -7/2 - 4, तो b = यहाँ हो जाएगा 49/4 और फिर ये -7/2 - 4। सो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो b का वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगा 19/4। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमें b के 2 वैल्यू मिल गए हैं, एक -2 है और दूसरा 19/4 है। आगे बढ़ते हैं। अब a और b का वैल्यू मिल चुका है, तो हम बड़े आसानी के साथ यहाँ पर जो है x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ ये 2 इक्वेशन है। तो अभी यहाँ पर जो है हमारे पास ये 2 इक्वेशन है और यहाँ से हम निकालने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए a का वैल्यू 1 लेते हैं। तो पहला जो केस होगा उसमें हम a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू यहाँ पर 1 ले लेंगे, और जब a का वैल्यू 1 है तो हमने देखा है कि b का वैल्यू यहाँ पर -2 है, तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू यहाँ पर -2 है। तो ऐसे केस में x + y यहाँ पर हो जाएगा x + y, a मतलब 1 हो गया और x × y मतलब b, और b की जगह पर -2 हो गया। तो अभी यहाँ पर जो है हम y = लिख सकते हैं -2/x, और y का वैल्यू यहाँ पर डाल दे यहाँ, दैट मीन हमारा मतलब है y का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x, y की जगह पर -2/x = 1। तो x से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² - 2 = x, x² - x -2 = 0। अब x² -2x + x -2 = हो गया 0 के, और ये हो गया इसके। तो यहाँ से देख ले, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x हो गया, कॉमन कर लेते, x -2 हो जाएगा, और +1 कॉमन कर लेते, x -2 ये हो जाएगा = 0 के, कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x -2। अब x के यहाँ पर 2 वैल्यू मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर x + 1 को हम 0 के इक्वल कर दें तो x यहाँ पर -1 के इक्वल हो जाएगा, और अगर x -2 को हम 0 के इक्वल कर दें तो x यहाँ पर ये 2 के इक्वल आ जाएगा। तो x के यहाँ पर 2 वैल्यू आ गए। अब अगर x के ये 2 अलग अलग वैल्यू होंगे तो y के भी 2 अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं। y का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे आप? y का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देख ले y का वैल्यू क्या होगा। तो अगर y का वैल्यू यहाँ से देखें तो जब x का वैल्यू यहाँ पर -1 है तो y का वैल्यू क्या होगा?
तो y इक्वल टू हो जाएगा -2/x, x के जगह पर -1 आ गया तो ये बराबर हो गया 2 के। तो एक यहां से ये वैल्यू मिला। और उसी तरह से y इक्वल टू -2/x के जगह पर 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 के। तो क्लियर है कि जब x का वैल्यू 2 है, जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू यहाँ पर -1 है, और जब यहाँ पर x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू यहाँ पर 2 है। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में अगर आप देखें तो सेकंड केस में हमने ये देखा था कि जब a का वैल्यू -7/2 है तो b का वैल्यू 19/4 है। तो हम अब यहाँ पर इसको लेके चलेंगे, तो यहाँ से देख ले, यहाँ से वैल्यू रख करके। सो सेकंड केस है। सेकंड केस में a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पर कितना है, -7/2 है, तो -7/2 है। b का वैल्यू कितना है, 19/4 है, तो यहाँ हो गया 19/4। तो अभी अगर आप यहाँ पर जो है ये वैल्यू आप कंसीडर करके चले और यहाँ पर इन वैल्यू को जो है इन दो इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा। ये क्लियर है कि x प्लस वाई ये इक्वल होगा a के, यहाँ मेरा मतलब है यहाँ रखने के लिए, तो x प्लस वाई इक्वल होगा -7/2 के, और x इंटू वाई ये इक्वल हो जाएगा b के, b मतलब 19/4 के, और फिर यहाँ से y जो होगा ये बराबर हो जाएगा 19/4x के। अब यहाँ से y का वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और जब आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वहाँ से आपको रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर पुट करके देख लीजिएगा, आपको जो इक्वेशन मिलेगा क्वाड्रेटिक वो मिलेगा कुछ ये कि 4x² प्लस 14x प्लस यहाँ आ जाएगा ये 19 = 0। तो इस तरह का यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, अर्थात 0 से छोटा आएगा। तो ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ से इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन देगा, जबकि हमें x और y का रियल सॉल्यूशन पता करना है। तो इसलिए हम यहाँ इस केस को रिजेक्ट कर देंगे। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैनल है इस पे उतना व्यूज नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आई होप कि समझ रहे होंगे कि आप कोशिश करें वीडियो को लाइक करके जो है शेयर करने का, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमको एक अलग मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। तो जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।